ये था मैं कुछ सेकंड्स बाद उस मोमेंट के जब मुझे माइक्रोसॉफ्ट से इंटर्नशिप ऑफर आया। पोर्टल ब्लॉक्ड माइक्रोसॉफ्ट। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इंटर्नशिप कर पाऊंगा, बट इट हैपेंड। एंड इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे इंटर्नशिप क्रैक करी, क्या स्ट्रगल थी, क्या प्रिपरेशन थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ यू कैन क्रैक इट टू। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। इंटर्नशिप होती क्या है और करनी क्यों है? सो इंटर्नशिप बेसिकली शॉर्ट टर्म जॉब होती है 2-3 महीने की, जो कि हमें रियल कंपनी प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका देती है। इससे हमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिल रहा होता है एंड दिस हेल्प्स अ लॉट इन आवर प्लेसमेंट जर्नी। और साथ ही अगर हमने काफी अच्छा काम किया है तो वो इंटर्नशिप एक फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो सकती है थ्रू पीपीओ। सो देयर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। आईआईटीज या फिर और भी टायर 1 और 2 कॉलेजेस में ऑन कैंपस प्रोसेस हो रहा होता है, कंपनीज आ रही होती हैं एंड प्लेसमेंट सेल पूरा कोऑर्डिनेशन करता है। ऑफ कैंपस प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। यू नीड टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, डायरेक्ट एप्लीकेशंस थ्रू कंपनी वेबसाइट्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये वाली वेबसाइट है, और यू कैन डू कोल्ड मेलिंग टू एचआर एज वेल। मेरी इंटर्नशिप ऑन कैंपस थी, बट अगर तुम्हें ऑफ कैंपस के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी और ड्रीम कंपनी में अप्लाई करना है और सेलेक्ट होना है, मैं उसको भी डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैंने अपना फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही मस्ती में, नए दोस्त बनाने में, बेसिकली बकचोदी में निकाल दिया था एंड स्टडीज को लेकर उतना सीरियस नहीं था। बट सीनियर्स के थ्रू आई न्यू कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्न सीजन स्टार्ट होता है, तो सेकेंड ईयर से मैं थोड़ा सा सीरियस और हो गया था और अपनी इंटर्न प्रेप स्टार्ट कर दी थी। एंड टू बी हॉनेस्ट, आई वॉज नेवर गुड एट कोडिंग। जेई में तो पीसीएम पूछा जाता है, तो कोडिंग तो चाहिए नहीं होती उसके लिए। तो स्कूल में तो मैंने उतनी कोडिंग करी नहीं थी, और कॉलेज में आके भी जब कोर्सेज चल रहे थे तो मैंने देखा कि मेरी कोडिंग उतनी अच्छी तो नहीं है। आईटी में जितने भी कोर्सेज हुए हैं उनमें मेरा मिनिमम ग्रेड 6 आउट ऑफ 10 दैट इज सी लगा है, और वो भी डीएसए के कोर्स में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप लैंड करने के लिए। आई हैड अदर ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी ना कि सीएस, तो मैं इलेक्ट्रिकल कोर में भी जा सकता था सिलिकॉन हार्डवेयर बेस्ड रोल लेके। सो दैट वाज ऑलवेज अ बैकअप, नॉट अ फ्रंट थिंग, क्योंकि मोस्टली लोग वो नहीं कर रहे थे और जहाँ भीड़ जाती है वहाँ जाने की आदत तो है ही है। सो मैंने भी सॉफ्टवेयर तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ लोग एमएल वगैरह भी कर रहे थे, बट उसमें उतना इंटरेस्ट कभी आया नहीं था, और कोडिंग वगैरह ही थोड़ी स्टार्ट करी दी थी, तो सोचा इस फील्ड में आगे जाते हैं। इनिशियली कोड फोर्सेस पे स्टार्ट करी थी, क्योंकि मोस्टली मेरे फ्रेंड्स उसी पे कर रहे थे, तो साथ में एक ग्रुप बन जाता है कि यार तुमने ये वाला क्वेश्चन लगा लिया, चलो मैं भी लगाता हूँ, या फिर किसी भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो किसी ने ला रखा है तो उसी तक पूछ लिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहता है तुम्हारी। सो कोड फोर्सेस पे डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। 800 लेवल से स्टार्ट होता है और फिर 2000-3000 तक रहता है। तो शुरू में तो मेरे से 800 लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे थे, धीरे धीरे आदत डाली तो 800 होने लग गए, फिर 9, फिर 1000, और आते 3-4 महीने बाद 1300-1400 के क्वेश्चंस भी कम टाइम में होने लग रहे थे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कही जाता है, और साइड बाय साइड डीएसए के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि एरेज, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, और भी जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे डीपी वगैरह, वो सब मैं यूट्यूब से सीख ही रहा था। कोर्सेज में तो पढ़ा ही था, बट कोर्सेज में तो जानते हो कितना ध्यान देते हैं हम लोग क्लास में, तो यूट्यूब से मैं पढ़ रहा था साइड बाय साइड। स्ट्राइवर हो गया, या फिर कोड विद हैरी हो गया, या फिर लव बब्बर, कोई भी मतलब चैनल से देख लिया करता था जहाँ से बेटर लगे। तो यूट्यूब पे एक ये लेवरेज तो रहता ही है। तो धीरे धीरे डीएसए की प्लेलिस्ट भी खत्म हो रही थी, और 1500-1600 लेवल के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत हो जा रहे थे, तो एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो गया था, एंड आई वाज फीलिंग गुड एट दैट टाइम। सेकंड ईयर ऑलमोस्ट एंड होने को आ चुका था, और मेरी सीजीपी भी उस टाइम 8.1 हो चुकी थी, which was pretty good, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग एक्सेट्रा, उनकी क्राइटेरिया 7 या 7.5 होती है, एंड उससे तो कई ज़्यादा थी मेरी सीजीपीए। तो 8+ में क्या होता है, तुम मोस्टली कंपनीज के टेस्ट देने के लिए बैठ सकते हो। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट होने से पहले वाली समर वेकेशंस में मैंने लीड कोड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो टेस्ट या फिर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो लीड कोड से डिराइव होते हैं। लीड कोड पे एक टॉप 150 करके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने लगाने स्टार्ट कर दिए थे। उसके साइड बाय साइड ही मैंने स्ट्राइवर की भी लगानी शुरू कर दी थी। मोस्टली क्वेश्चंस उसमें सिमिलर मिलेंगे, बट जो जो यूनिक थे वो मैंने कर लिए थे, और उससे तुम्हें पूरा जो डीएसए है वो रिवाइज करने को मिल जाता है, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है कि तुमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट टू स्टडी नाउ। सब जुलाई आ चुका था और इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होने को था। तो लेट मी टेल यू इन ब्रीफ इंटर्नशिप का होल प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले हमें अपने रिज्यूमे या सीवी को प्रिपेयर करना होता है। उसमें हम अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स, स्कॉलास्टिक, सीजीपीए और पीओआरस जो कि पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सब हम लोग
मेंशन कर सकते हैं उसमें। सबसे पहला इंप्रेशन वही पड़ता है कंपनी पे भी कि तुम क्या क्या जानते हो। कोई तुम्हारी पास इंटर्नशिप वो भी तुम मेंशन कर सकते हो, बट इंटर्नशिप सीजन में तुमसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुमने इंटर्नशिप पहले करी होगी। और अगर कर रखी है कोई भी ऑफ कैंपस इंटर्नशिप तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो ब्रांच और सीजीपीए सब ज्यादा मैटर करता है तुम्हारे रिज्यूमे में, और साथ ही में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड कुछ कीवर्ड्स होते हैं विच वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, इंक्रीजेस द चांस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। वो कीवर्ड्स तुम थोड़ा रिसर्च करके आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो ताकि तुम्हें एक एज मिल जाए। फिर एक टेस्ट हो रहा होता है कंपनी का, ऑनलाइन या ऑफलाइन सोली डिपेंड करता है कंपनी पे वो कैसे लेना चाहती है। जिसका भी टेस्ट अच्छा जाता है उसका फिर इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आ रहा होता है, एंड इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट बहुत ही कम लोग का आ रहा होता है। उसके बाद जब तुम्हारे इंटरव्यू के कितने भी राउंड सकते हैं, 3 राउंड या 4 राउंड, जैसे मेरे माइक्रोसॉफ्ट में 2 राउंड हुए थे, राउंड के बेसिस पे फिर तुम्हें फाइनल ऑफर मिल रहा होता है अगर तुम्हारे इंटरव्यू अच्छे गए तो। कमिंग बैक टू माय स्टोरी, तो जैसा मैंने बताया था जुलाई से इंटर्नशिप टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, एंड पहला टेस्ट गूगल का था। इट वॉज प्रिटी डिफिकल्ट, 3-4 क्वेश्चन थे और मेरे से एक भी नहीं बना था, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया था। बट जनरली वो टेस्ट डिफिकल्ट आता है, एंड मोस्टली मेरे फ्रेंड्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो चिल सा था। उसके बाद और भी टेस्ट हुए, अमेजॉन का टेस्ट हुआ जो कि इजी था और दोनों क्वेश्चन हो गए थे। माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट हुआ, उसमें 2 क्वेश्चन थे, मीडियम लेवल लीड कोड आई वुड से 1300-1400 लेवल के थे अकॉर्डिंग टू कोड फोर्सेस, एंड उसमें दोनों क्वेश्चन हो तो गए थे। बट दिक्कत ये ना मोस्टली सब लोगों से वो क्वेश्चन हो गए थे, तो शॉर्टलिस्ट किसकी आएगी और किसकी नहीं वो मोस्टली फिर रेज्यूमे पे डिपेंड हो जाता है, क्योंकि टेस्ट तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं रहा। फिर ऐसे कई सारे टेस्ट दिए थे मैंने जो कि अच्छे गए थे, एंड अगस्त में इंटरव्यू स्टार्ट होने थे, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 3-4 शॉर्टलिस्ट तो आई जाएंगी इंटरव्यू के लिए, एक नई कंपनी में तो लगी जाएगी इंटर्नशिप। बट सैडली मेरी बस एक शॉर्टलिस्ट आई हुई थी, और वो भी फिनटेक कंपनी में, फिन मैकेनिक्स, ना कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में। उसका इंटरव्यू दिया मैंने, बट उतना अच्छा नहीं गया था, एंड एज एक्सपेक्टेड आई वाज रिजेक्टेड। उसके बाद और भी टेस्ट थे जो कि दिए मैंने, सो आई गेव मोर देन 50 टेस्ट, बट द रिजल्ट वाज सेम। मेरे फ्रेंड्स वगैरह को ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए थे, बट what I was getting was self-doubt, low confidence, anxiety, depression and what not. Still मैंने हार नहीं मानी थी। सितंबर में सैमसंग आई थी कैंपस में, मैंने उसका टेस्ट दिया, एक ही क्वेश्चन था ग्राफ पे, एंड वो हो गया था मेरे से। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी शॉर्टलिस्टेड, और हो भी गया था शॉर्टलिस्ट। इंटरव्यू था मेरा, याद है मुझे 7 बजे शेड्यूल था शाम को, एंड लिटरली उन्होंने 5 घंटे तक वेट कराया मेरे को। मेरा स्लॉट आया 12 बजे, 9 बजे आ जाना चाहिए था, तो रात के 12 बजे मैंने अपना इंटरव्यू दिया जो कि डिसेंट गया था, क्योंकि मैंने पूरा डीएससी रिवाइज कर लिया था उस इंटरव्यू के लिए। डिस्पाइट दैट आई वाज रिजेक्टेड अगेन। दैट वाज द पॉइंट आई फेल्ट लोएस्ट इन माय एंटायर इंटर्न जर्नी, एंड उसके बाद आई ऑलमोस्ट गेव अप। मैंने टेस्ट वगैरह देने बंद कर दिए थे। आई स्टॉप्ड अप्लाइंग इन मोर कंपनीज, आई स्टॉप्ड स्ट्रेसिंग अबाउट दिस होल इंटर्न थिंग, एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि इंटर्न जैसा कुछ होता भी है। चलो छोड़ो, प्लेसमेंट्स की तैयारी करेंगे डायरेक्ट। तो अक्टूबर यही एक्सेप्ट करने में निकल गया कि मेरी इंटर्न ही नहीं लगी, एंड देन नवंबर में सरप्राइजिंगली मुझे माइक्रोसॉफ्ट से मेल आ जाता है दैट आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू। आई वाज टू शॉक्ड बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आया ये कैसे हो गया है। एंड देन मुझे याद है कि 1 महीने पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सिलिकॉन रोल के लिए अप्लाई किया था। दिस रोल वॉज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर रोल। जनरली माइक्रोसॉफ्ट पहले इस रोल के लिए कभी हमारे कैंपस में नहीं आई, बाकी कंपनीज जैसे एनवीडिया, क्वालकॉम, टेक्सास वगैरह आ चुकी थी। तो इस रोल में होता क्या है, तुम्हें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वेरिलॉग, ये सब भी साथ में पढ़ना होता है अलॉन्ग विद डीएसए। कोर्सेज होते हैं जो तुम्हें कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, बेसिकली सीएस, एमएनसी या फिर इलेक्ट्रिकल वाले लोगों को ही पढ़ाते हैं। ये मेरे लिए एक डू और डाई सिचुएशन टाइप की थी, क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे एक अच्छी इंटर्न लगाने के लिए फिर तो नहीं मिलने वाली थी। तो 1 हफ्ते का टाइम था मेरे पास इंटरव्यू से पहले का, पूरा डीएसए रिवाइज कर लिया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से कोर्सेज मैंने कॉलेज के नोट्स के थ्रू पूरा रिवाइज किया। आई वाज फीलिंग अ बिट कॉन्फिडेंट कि हाँ तैयारी तो हो गई है ठीक ठाक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। फाइनली द इंटरव्यू डे केम। 2 टेक्निकल राउंड्स होने थे और दोनों एलिमिनेशन थे। पहला राउंड अच्छा गया था, काफ़ी टफ तो नहीं बोलूँगा, और रेगुलर क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैंने वो आंसर कर लिए थे। एंड देन तुरंत सेकंड राउंड के लिए कॉल आ गया था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और सेकंड राउंड दिया। वो थोड़ा बिहेवियर टाइप का था, केस स्टडीज टाइप की थी उन्होंने मुझे सॉल्व करने के लिए, एंड वो भी ठीक ठाक गया था। एंड आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ लग रहा है कि हो सकता है। फिर एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद आधी रात को रिजल्ट आता है इंटर्न पोर्टल पे कि आई हैव बीन सिलेक्टेड। पोर्टल ब्लॉक्ड माइक्रोसॉफ्ट। लिटरली जो बंदा सोच रहा था कि उसकी इंटर्न नहीं लगेगी, उसकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न लग चुकी है। एंड मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई चाटा मार के बता कि रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड उसने बहुत तेज़ी से मारा था, अभी तक याद है मेरे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न थ्रू आउट दिस इंटर्न प्रोसेस वाज दैट
whatever is meant for you will get to you at the right time. You just have to keep going. इतने सारे महीनों की मेहनत, सारी sleepless nights, सब कुछ वर्थ इट लगने लगा था एक ही मोमेंट में. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना तुम्हारी ड्रीम कंपनी कौन सी है, एंड इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस आई कैन बी ऑफ हेल्प. अगर तुम्हें और मोटिवेशन चाहिए माइक्रोसॉफ्ट या किसी और कंपनी को क्रैक करने के लिए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आवर डे इन लाइफ एट माइक्रोसॉफ्ट. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.